कभी कभी हिस्ट्री की किताब देखकर मुझे अजीब सी फीलिंग आती है। हर जनरेशन अपने आप को सबसे एडवांस बताती है। हर जनरेशन के पास नई टेक्नोलॉजी होती है, नए आइडियाज होते हैं, नए इन्वेंशंस होते हैं। इसके बावजूद भी आप एक चीज हिस्ट्री में बार बार रिपीट होते देखेंगे और वो है वॉर। सदियां बदल गई, मैप्स बदल गए, वेपन्स बदल गए, पर एक चीज नहीं बदला, इंसान का प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप कर रहे हैं, आज हम मार्स तक पहुंचने की बात कर रहे हैं, हम ग्लोब को ग्लोबल विलेज बना चुके हैं। लेकिन जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का वही पुराना तरीका हम अपनाते हैं, बॉम्ब्स, मिसाइल्स, रिटेलिएशन। सिविलाइजेशन मॉडर्न हो चुकी है, पर आज भी प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका जो हम अपना रहे हैं वो मेडिवल एरा का है, मारो, काटो और जीत जाओ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर वॉर एक जस्टिफिकेशन से शुरू होता है। हर साइड के पास अपना एक रीजन होता है, सिक्योरिटी, डिफेंस, प्रोटेक्शन, रिवेंज, और हर साइड अपने आप को सही समझता है। लेकिन जब वॉर खत्म हो जाती है तो एक चीज दोनों साइड में सेम होता है, वो है लॉस। सिटीज बिखर जाते हैं, फैमिलीज टूट जाती हैं और सदियों तक, जनरेशंस तक लोग उस दर्द को कैरी करते हैं। वॉर कभी भी बैटलफील्ड तक लिमिटेड नहीं रहती, वो सोसाइटी के अंदर घुस जाती है। और सबसे अनकंफर्टेबल सच ये है कि वॉर अक्सर वो लोग डिसाइड करते हैं जो बैटलफील्ड में नहीं है, और मरने वाले लोग वो होते हैं जो डिसीजन मेकिंग रूम में भी नहीं होते हैं। इसलिए जब वॉर शुरू होती है उसका सबसे बड़ा वेटेज आम लोग उठाते हैं। फिर भी आज एक बड़ी अजीब चीज हो रही है, हम वॉर्स को इस तरह देख रहे हैं जैसे कोई इवेंट हो। सोशल मीडिया पर प्रेडिक्शंस चल रहे हैं, उस पर बातें हो रही हैं, मीम्स बन रहे हैं, जैसे कि वॉर नहीं हो रहा है, कोई दो टीम आपस में कंपीट कर रही है और हम मजे ले रहे हैं। कभी कभी मुझे लगता है हम सब बहुत डेंजरस जगह पे पहुंच गए हैं, क्योंकि जब हम वॉर जैसी चीजों को एंटरटेनमेंट की तरह ट्रीट करते हैं ना, तो एम्पैथी धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो जाती है। क्योंकि वॉर का हॉरर सीन नंबर्स में नहीं दिखता, वो दिखता है लोगों की जिंदगी में, उन लोगों की जिंदगी में जो इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच में फंसे पड़े हैं। इसलिए शायद आज हमें ये सवाल पूछना चाहिए खुद से, क्या वॉर सच में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है? बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं हो सकता। अगर आप हिस्ट्री के पेजेस पलटेंगे तो आप हमेशा देख पाएंगे कि वॉर ने हमेशा प्रॉब्लम्स को पोस्टपोन किया है, ना कि प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। तो वॉर कभी भी सॉल्यूशन नहीं हो सकती। बात ह्यूमैनिटी की है, लोगों की जान लेकर आप लोगों की जिंदगी को अच्छा नहीं कर सकते। ये बिल्कुल भी गलत है और गलत है। वॉर प्रॉब्लम खत्म नहीं करती, वॉर प्रॉब्लम को पोस्टपोन करती है। एक कॉन्फ्लिक्ट खत्म होता है, दूसरा शुरू होता है। इस जनरेशन का गुस्सा अगला जनरेशन इनहेरिट करता है और यह साइकिल कभी खत्म नहीं होता है। इसलिए आज यूथ के बाद सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होना चाहिए कि कौन सही है कौन गलत। सबसे बड़ा सवाल ये होना चाहिए कि क्या आज भी प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है हमारे पास? क्या वॉर ही हमारे पास फर्स्ट सॉल्यूशन है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर 21st सेंचुरी में भी वॉर अगर फाइनल सॉल्यूशन है तो सॉरी, शायद हमने प्रोग्रेस केवल टेक्नोलॉजी में की है, ह्यूमैनिटी में नहीं। वर्ल्ड पीस एक अनरियलिस्टिक ड्रीम नहीं है, शायद वो सिर्फ एक डिफिकल्ट डिसीजन है जो ह्यूमैनिटी अभी तक लेने के लिए तैयार नहीं हुई है। इसलिए अब वक्त आ गया है कि हम वॉर को सिर्फ एंटरटेनमेंट या इवेंट की तरह ना देखें, हम उस पर ऑनेस्टली बात करें। क्योंकि अगर हर जनरेशन वॉर को इनहेरिट करेगी तो आगे ह्यूमैनिटी के पास जीतने को कुछ बचेगा ही नहीं। तो मेरी आप सबसे अपील है, वॉर को केवल एक न्यूज हेडलाइन समझकर मत देखिए, उस पर बात कीजिए, उस पर सोचिए। कम से कम इतना कहने की हिम्मत रखिए कि ह्यूमैनिटी को वॉर नहीं चाहिए, पीस चाहिए। शायद हम डायरेक्टली किसी कॉन्फ्लिक्ट को नहीं रोक सकते, पर एक चीज हम कर सकते हैं, हम अपनी जनरेशन की आवाज बन सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं। और जब दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन पीस की बात करती है तो उस आवाज की गूंज बहुत दूर तक जा सकती है, और क्या पता यही गूंज कल किसी एक वॉर को शुरू होने से रोक ले। सो दिस वाज द वीडियो गाइज इन द सीरीज ऑफ सिनेमा एंड सोसाइटी, जहां हम सोसाइटी के हर पहलू को समझने की कोशिश करते हैं, इवेंट बाय इवेंट, कॉन्फ्लिक्ट बाय कॉन्फ्लिक्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।